हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संख्यानंद पर। जैसा कि आपको पता है, हम प्रश्नावली 9.1 की कक्षा 10 के सवाल कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 10 तक पिछले वीडियो में कर लिया है। आज की वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 11वां करेंगे। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 क्या बोल रहा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यानी कि जो पहले हमारा प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 11वां है। इसको देखते हैं कि भाई एक जो नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सिंपल बात ये है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ सवाल में। चित्र में देखिए, आप मैं बना के दिखा देता हूँ कि भाई ये हमारा ज़मीन थी। पहले ज़मीन स्तर बना लेते पहले हम एक, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इसके बीच में एक नहर थी। यहाँ पर एक जो नहर क्या है, CD, इसकी लंबाई है CD, ठीक है। सॉरी, CB है, जो कि चित्र के अनुसार CB है। अब देखिए, जो B बिंदु है, यहाँ पर एक अपना टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बना लेता हूँ इस तरीके से मैं। आप समझ जाइए, टावर है ये, ठीक है। एक टीवी का टावर है, ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। ये टावर लगा हुआ है। आपसे सवाल बोल रहा है कि देखिए, इस नहर के जो नहर है बीच में, नहर की जो वाला बिंदु C है, इस नहर के इस तरफ से देखने पर जिस शिखर का इसके उन्नयन कोण कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। समझ में आया। यानी कि एक नहर के एक तरफ टावर लगा हुआ है, जिसकी लंबाई मान के चलो AB है। तो AB से नहर के दूसरी तरफ से एक बिंदु से देखने पर इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और फिर बोल रहे हैं कि इस बिंदु से थोड़े से दूर 20 मीटर दूर चलने पर, अगर 20 मीटर दूर चले हम इस साइड, एक बिंदु मिल रहा है हमको यहाँ पे, कौन सा, D बिंदु मिल रहा है, ठीक है। इस D बिंदु से अगर हम इसको देखें, इसके शिखर को देखें हम, ठीक है, तो इसका जो कोण बन रहा है वो बन रहा है कितने का, 30 डिग्री का। समझ में आया। तो आपको ज्ञात करना है जो टावर है अपने पास AB, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना आपने पहला नंबर, और इसके बाद जो नहर है हमारी, इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। समझ में आया सवाल। चलिए ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, दिया है और ज्ञात करना है, आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन फिर मैं करवा दे रहा हूँ कि सवाल में दिया क्या है। दिया है टावर के दूसरे किनारे पर, या नहर के दूसरे किनारे पर स्थित बिंदु C से उन्नयन कोण कितने का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो बाकी आप तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने चित्र में पूरा समझा दिया आपको। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, हमें ज्ञात करना, वो भी मैंने बता दिया। ज्ञात क्या करना है आपको, AB और CB को ज्ञात करना है। तो देखिए, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या करें, हम इस त्रिभुज कौन सी की बात करें, ABC की बात कर ले हम। त्रिभुज ABC में देखिए दिया है, और ज्ञात करना जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है उस तरीके से लिखना रहता है, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। तो देखिए, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, 10, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे, चलो लंब बटे आधार होता है अपना 10 का मान, तो ठीक है। यहाँ पे लंब का मान क्या है, 60 के सामने क्या लिखा है, AB लिखा है, तो ये हो जाएगा लंब अपना। और जिससे कोण बन रहा है क्या है, BC है अपना, ठीक है। इतने समझ में आई आपको। देखिए, 10 60 का मान कितना होता है, करनी 3 बराबर AB बटे BC, ठीक है। अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको कि भाई हमको अभी AB का मान भी नहीं पता और BC का मान भी नहीं पता, तो अपन इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, AB बराबर करनी 3 इंटू BC लिख सकते हैं ऐसा। हमने क्या किया, BC को इस तरफ ले गए, तो क्या हो जाएगा, करनी 3 BC और बराबर में AB था। तो चलिए, एक बात अपनी ये वाली यहाँ से मिलेगी अपनी को, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है।
इसको समीकरण नंबर आप 1 नाम दे सकते हो, तो ठीक है। इसके बाद देखें पुनः दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा अपना, ए बी डी। यहाँ देखिए अच्छे से, ए बी डी, तो अपन लिखें पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, 10, यहाँ पे कितने का कोण बन रहा है, 30 का बन रहा है। देखिए 30 का बन रहा है, तो अपना ए बी डी की बात करें अपना ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बनेगा अपना त्रिभुज ए बी और डी यहाँ तक का 10 30 डिग्री बराबर इसका लंब क्या है अपना ए बी, और आधार कितना है, देखो इसका आधार 2 टुकड़ों में बना है। कैसा, ये आधार पूरा यहाँ से यहाँ तक की बात करें हम डी बी, तो उसको हम लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी। ठीक है, देखो 2 टुकड़ों में बना ना, यहाँ से पूरे हम बात कर रहे हैं बी डी की, तो बी डी किस किस से बना है, बी सी प्लस सी बी, तो उसको लिख सकते हैं डी सी प्लस सी या बी सी, डी सी प्लस बी सी। तो बी सी अपनी नहर की चौड़ाई हो गई यहाँ पे, और डी सी इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, देखिए इसको हम 10 जो 30 है इसका आधार कितना है, अब ये लंब तो अपना ए बी हो गया, आधार क्या हो जाएगा डी से लेके बी तक का, तो डी से बी तक की दूरी किसके कौन कौन से टुकड़ों में है, एक है अपना बी सी, ठीक है, एक है बी सी और एक है डी सी। समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, इन दोनों को मिला दिया जाए तो अपना पूरा आधार बन जाता है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। 10 30 का मान कितना होता है, 1/3 बराबर ए बी। डी सी का मान कितना अपने पास बताइए आप लोग, डी सी का मान सवाल में दिया है 20, ठीक है, यहाँ पे लिख लें 20 प्लस बी सी का मान कितना था अपने को, बी सी का मान तो नहीं पता भाई, तो बी सी की जगह बी सी लिख लेते हैं अभी अपन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो अपने क्या करें कि अगर 20 प्लस बी सी को उस तरफ लेके जाए तो क्या बचेगा यहाँ पे, 20 प्लस बी सी बटे करनी 3 बराबर ए बी। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था को अपना जो समीकरण नंबर 1 था ना, उससे क्या मिलेगा अपने को, देखो उसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, समीकरण नंबर एक में क्या था अपने पास, समीकरण नंबर 1 में ए बी का मान दिया था अपने पास, समीकरण नंबर 2 में भी ए बी का मान दिया है, तो ए बी और ए बी बराबर है, तो यानी कि इसके बाजू वाला जो मान लिखा है वो भी बराबर रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, 1/2 से बी सी करनी 3 बराबर इस तरफ क्या लिखा पूरा अपना ये 20 प्लस बी सी बटे करनी 3। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, इसको यहाँ बता दे रहा हूँ मैं। देखिए हमने क्या करूँगा मैं, समझ लीजिए आप, जो करनी 3 का गुणा इसके पास करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये करनी 3 यहाँ पर भी है और एक करनी 3 यहाँ पर भी है, तो करनी 3 गुणा करनी 3 हो जाएगा 3, तो उसको इस तरफ लिख सकते हैं अपन कैसे, 3 बी सी बराबर जो अपना बचा था क्या 20 प्लस बी सी, तो 20 प्लस बी सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, चलिए ठीक है। अब देखिए अगर बी सी इस साइड भी है, एक बी सी इस साइड, इसको भी इस साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा 3 बी सी, ये इसका इस साइड का बी सी प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा बी सी बराबर 20। 3 में से एक बी सी जाएगा, 3 बी सी में से एक बी सी जाएगा, कितना बचेगा अपने पास 2 बी सी बराबर 20। तो यानी कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा अपना, बी सी बराबर 20/2 या फिर 10। ठीक है, इसको मीटर लिख लो क्योंकि हमारी यूनिट मीटर में चल रही थी, तो बी सी बराबर कितना बनेगा अपने को 10 मीटर। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो नहर की चौड़ाई थी, यहाँ चित्र में देखिए नहर की चौड़ाई क्या थी बी सी, तो देखिए नहर की चौड़ाई बी सी बराबर 10 मीटर है। हम देखें कि भाई हमारा टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई क्या है अपने पास ए बी है, तो देखिए हमने समीकरण नंबर 1 में लिखा क्या ए बी बराबर करनी 3 बी सी, तो देखिए समीकरण 1 में अगर हम बी सी का मान रख दें तो हमारी जो टावर की ऊंचाई मिल जाएगी, समीकरण 1 में बी सी का मान रखने पर देखिए समीकरण नंबर 1 में बी सी क्या है अपने पास ए बी बराबर करनी 3 इंटू बी सी, बी सी का मान कितना वाला अपने को 10, तो ए बी बराबर करनी 3 इंटू 10, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन
ए बी बराबर 10^3। ठीक है, ए बी बराबर 10^3 आ गया अपने पास। ये क्या हो जाएगा अपनी टावर की ऊंचाई ए बी बराबर 10^3 मीटर होगी। ठीक है, इसी तरह अपना ये वाला सवाल नंबर 11 कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले सवाल में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।